सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा यानी एनएसजी ब्लैक कैट कमांडोज। दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी कमांडो फोर्सेस देश के सबसे अहम कमांडो फोर्स में से एक है। ये कमांडो फोर्स गृह मंत्रालय के अंडर काम करते हैं। इनका गठन सन 1984 में देश में हो रही आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए किया गया था। 26/11 में हुए मुंबई हमलों के दौरान भी एनएसजी कमांडोज की भूमिका काफी अहम रही थी। इसके साथ ही वीआईपी सुरक्षा, बम निरोधक और एंटी हाईजैकिंग के लिए भी इन्हें खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एनएसजी कमांडोज हमेशा काले कपड़े, काले नकाब और काले हथियारों का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इनकी ड्रेस पर एक काली बिल्ली का भी प्रतीक चिन्ह होता है, जिस वजह से इन्हें एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। इन कमांडोज का आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ये कमांडो इतने खतरनाक होते हैं कि ये बिना किसी हथियार के भी किसी भी हथियारबंद दुश्मन की जान तक ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी एनएसजी कमांडो बनना चाहते हैं तो ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि इन कमांडोज की ट्रेनिंग इतनी खतरनाक और जटिल होती है कि आधे से ज़्यादा आवेदक तो ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, जिसके बाद बाकी बचे हुए कैंडिडेट की शुरू होती है इनकी 3 महीनों की असली ट्रेनिंग, जिसके बाद ये बनते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो यानी एनएसजी ब्लैक कैट कमांडोज। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों और किन हालातों में होती है एनएसजी कमांडोज की दिल दहला देने वाली ट्रेनिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि एनएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग मानेसर ट्रेनिंग सेंटर में होती है। इस फोर्स में शामिल होने के लिए किसी भी आवेदक की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और साथ ही आपको सेना, आईटीबीपी, पैरामिलिट्री फोर्सेज, बीएसएफ या फिर सीआरपीएफ में होना जरूरी है, क्योंकि एनएसजी कमांडोज की कोई भी सीधी भर्ती नहीं की जाती। इसीलिए इस फोर्स में करीब 53% कमांडो सेना से आते हैं, जबकि 47% कमांडो पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ से शामिल किए जाते हैं। एनएसजी कमांडोज को 2 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहली है एसएजी यानी स्पेशल एक्शन ग्रुप और दूसरी है एसआरजी यानी स्पेशल रेंजर ग्रुप। यदि आप एसएजी विभाग में शामिल होना चाहते हैं तो आपका इंडियन आर्मी में होना अनिवार्य है, और अगर आप एसआरजी ग्रुप में एंट्री करना चाहते हैं तो आपका पैरामिलिट्री फोर्सेज में होना बेहद जरूरी है। इन कमांडोज की अधिकतम कार्य सेवा लगभग 5 साल तक होती है। 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ 15 से 20% जवानों को ही रखा जाता है, जिसके बाद बाकी बचे कमांडोज को 3 साल पूरा होते ही उन्हें उनकी मूल फोर्सेज में वापस भेज दिया जाता है। दोस्तों, एनएसजी कमांडोज को कई तरह की ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें ट्रेनिंग के पहले दौर में इन जवानों को करीब 26 तरह के टास्क कंप्लीट करने होते हैं। इस टास्क को कंप्लीट करने में करीब 80% सैनिक रिजेक्ट हो जाते हैं और मात्र 15 से 20% सैनिक ही अंतिम दौर में पहुंचने में सफल होते हैं। इसके बाद अंतिम दौर में सिलेक्ट हुए सैनिकों को 90 दिनों की ट्रेनिंग करना अनिवार्य होता है। सिलेक्ट हुए वॉलेंटियर को 3 महीने की ट्रेनिंग के पहले सप्ताह के दौरान शुरुआत में जवानों को 18 मिनट के भीतर करीब 26 टारगेट कंप्लीट करने होते हैं और 780 मीटर की बाधाओं को मात्र 20 से 25 मिनट में पूरा करना होता है। और अगर किसी जवान को ट्रेनिंग के दौरान ए श्रेणी हासिल करनी है तो उसे ये टास्क मात्र 9 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है। एनएसजी कमांडो को सबसे पहले फिजिकल और मेंटल टेस्ट पास करना होता है, जो 12 सप्ताह तक चलने वाली सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक है। शुरुआत में जवानों में 30 से 40% तक फिटनेस योग्यता होती है, जो ट्रेनिंग खत्म होते होते लगभग 80 से 90% तक हो जाती है। इसके अलावा इनकी ट्रेनिंग के दौरान इन जवानों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए इन्हें कठिन से कठिन एक्सरसाइज कराई जाती है और साथ ही किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए इन जवानों को जिग जैग रन की ट्रेनिंग भी दी जाती है, ताकि विषम से विषम परिस्थितियां होने के बावजूद भी ये कमांडोज अपने लक्ष्य को आसानी से पूरा कर सकें। तो वहीं आतंकवादी हमलों से निपटने, आतंकवादियों पर काबू पाने और आतंकवादियों द्वारा अगवा किए गए लोगों को मुक्त कराना और साथ ही बमों की खोज कर उसे इनएक्टिव करना इनकी ट्रेनिंग का अहम हिस्सा होता है। इसके साथ ही इन्हें 60 मीटर की स्प्रिंट दौड़ भी पूरी करनी होती है, जिसके लिए इन्हें सिर्फ 11 से 13 सेकंड का समय दिया जाता है और 100 मीटर की स्प्रिंट दौड़ के लिए इन्हें मात्र 15 सेकंड का वक्त मिलता है। इसके अलावा इनकी ट्रेनिंग को और अधिक कठिन बनाने के लिए इनके हाथों में हथियार और पीठ पर भारी वजन भी लाद दिया जाता है, ताकि इनकी शारीरिक क्षमता को और विकसित किया जा सके। जिसके बाद बारी आती है इंक्लाइन पुशअप्स करने की। फिर बाद में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इन्हें 9 फीट के गड्ढे को फांदना होता है।
तो वहीं किसी भी चढ़ाई चढ़ने के लिए इन्हें करीब 26 फीट ऊंची दीवार पर रस्सी के सहारे चढ़ना और उतरना होता है और साथ ही हाथों की मजबूत पकड़ बनाने के लिए इन्हें स्पाइडर फेमनेट के जरिए ऊपर चढ़ना और फिर दूसरी ओर से नीचे उतरना इनकी ट्रेनिंग का अहम हिस्सा होता है। एनएसजी कमांडो को आग के बीच से गुजरते हुए मुकाबला करने और गोलियों की बौछार के बीच से गुजरकर अपना मिशन पूरा करने का प्रशिक्षण दिया जाता है और साथ ही बैटल असॉल्ट ऑप्टिकल कोर्स और सीटीसीसी काउंटर टेररिस्ट कंडीशनिंग कोर्स भी कराया जाता है। एनएसजी की ट्रेनिंग ले रहे इन जवानों को दुश्मन के हाथों से चाकू छीनकर कैसे उसी से उसका गला काटना है, ये खतरनाक तरीका भी इन कमांडोज को सिखाया जाता है। जिसके बाद बारी आती है एक्शन की। फिर चाहे भले ही इन जवानों के पास कोई भी हथियार ना हो, फिर भी ये कमांडोज किसी भी दुश्मन को बिना किसी हथियार के ही मार गिराने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा इन कमांडोज को एक गोली से एक जान लेने की भी ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि आपातकालीन स्थिति के दौरान ये कमांडो सिर्फ एक गोली से ही किसी भी आतंकवादी को ढेर कर सके। और साथ ही इन कमांडोज को आंख बंद करके निशाना लगाने, अंधेरे में निशाना लगाने और काफी कम रोशनी में निशाना लगाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। किसी भी चुने गए कमांडो को 90 दिनों की अनिवार्य ट्रेनिंग के दौरान 50 से 62,000 जिंदा कारतूसों का अपने फायर प्रैक्टिस में प्रयोग करना होता है, जबकि किसी सामान्य सैनिक की पूरी जिंदगी में भी इतनी फायर प्रैक्टिस नहीं कराई जाती और कई बार तो एक दिन में ही एक जवान को 2 से 3,000 फायर करनी होती है। दोस्तों, एनएसजी कमांडो बनने के लिए कई भागों की ट्रेनिंग प्रक्रिया को पास करना होता है। समय के अनुसार इन जवानों को अलग अलग टारगेट को कंप्लीट करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा एनएसजी कमांडो की मानसिक ट्रेनिंग भी ली जाती है जो बेहद ही कठिन होती है। इस ट्रेनिंग में जवानों को देश के प्रति सब कुछ समर्पित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।